बरथापुर नाव हादसे का तीसरा दिन, अब तक नहीं मिले लापता लोगों के शव, रेस्क्यू अभियान जारी। बरथापुर गांव में 3 दिन पहले हुई दर्दनाक नाव दुर्घटना के बाद आज तीसरे दिन भी लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल सका। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन तेज धारा और गहरे पानी के कारण अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण बना है। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसरा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य मंत्री कारागार सुरेश राही शुक्रवार को घटनास्थल पहुंचे। उनके साथ जिलाधिकारी अक्षर त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक रामयन सिंह, खंड विकास अधिकारी मिहीपुरवा विनोद यादव आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। मंत्री सुरेश राही ने मौके का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने हादसे में मृत महिला रामदेवी के बेटे को तत्काल 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। ग्रामीणों ने राज्य मंत्री से गांव के विस्थापन की मांग उठाई ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा न हो। इस पर मंत्री राही ने आश्वासन दिया कि बरथापुर गांव का विस्थापन 1 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि कुल 118 परिवारों का विस्थापन प्रस्तावित है और प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने कहा, खोज और बचाव कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक सभी लापता लोगों का पता नहीं चल जाता। हादसे से प्रभावित गांव में हर ओर दुख और सन्नाटा पसरा है। परिजन अपने अपनों की तलाश में नदी के किनारे डटे हुए हैं, जबकि राहत दल लगातार पीछे वाले उतर जाएगा, बता रहे चढ़ नहीं जाएगी। ट्राली बढ़ा लो, बढ़ा लो। आगे वाली पहले तो अपने उतार देना, आगे वाली बैठा लो। भी उतर रहा है तो आ जाएगी गाड़ी। हाँ, भी उतर गए तो सही। थोड़ा बढ़ा लीजिए, हल्का आगे। हाँ, थोड़ा बढ़ा ले भाई। आते से बैठते हैं। ताकि देख सके पाए। थोड़ा बीच में जगह दे दीजिए ताकि ये देख सके। शिवम, किनारे हो जाओ भैया। चलिए अभी इसको ठीक बेटा, ठीक है। ये जो वो कहाँ डीएफओ सब सर, लेकिन पैसा अब 29 तारीख को हमारे अकाउंट में जिले के अकाउंट में आ गया है। तो उसकी प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे।
ये थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशन चल जाए, उसके बाद हम लोग उसको बैठ आज से ही हम लगा देंगे। गाँव वाले को ना ना ऐसी बात नहीं ऐसी बात ना ना नहीं, सबके सामने कह रहे हैं ऐसी बात नहीं। डीएम मैडम आई थी, ममता मैडम आई थी तो कहीं गई थी हम गाँव ये गोद में हम अपने घर में बैठा, हम लोग जितनी लेडीज रहा उनके आगे रोए, हाथ जोड़े, तो कहीं नहीं रो मत, हाँ अपने गोद में ले लेंगे, अपने घर में हम बैठा लेंगे। सब लोग जो प्रयास कर रहे थे 9 साल से, अब वो चीज पूरी हो गई, वही काम होना है। अब जो मेरे साथ समय तो आप हर एक का अकाउंट मेरे साथ खुलना है और वो पैसा ट्रांसफर होना है, और वो बता रहे जैसे 29 तारीख को पैसा अकाउंट में आ गया। तो अब जो प्रक्रिया आप लोग 9 साल से इंतजार कर रहे थे वही होनी है फाइनल। अब वो पैसा कहीं जाना नहीं है और हमें जल्दी खर्च भी करना है। वो ऑप्शन जैसे दिए होंगे, विकल्प आप लोगों ने जैसे चुने होंगे। हमारे 2 विकल्प हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमको सर्वप्रथम कहीं जमीन मतलब करके हमारे गांव को बसाया जाए सर्वप्रथम, और जो 15 लाख है हम 16 नहीं लेंगे, भले 15 में से थोड़ा हमारा काट लीजिए 10-20 हजार, हमको 15 लाख रुपया दिया जाए, प्रत्येक जो मतलब पात्र है 15 लाख रुपया दिया जाए, हमारे गांव को एकत्र जगह देकर बसा दिया जाए। और जो सरकार से आवास शौचालय यहाँ पर कोई भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना शौचालय है, ना आवास है, ना कुछ भी नहीं, ना सड़क है, ना विद्यालय। आप सर आए होंगे, देखा होगा, ये 5 तक प्राइमरी विद्यालय है। हमारा गांव का समस्त कहना यही है कि हमको एकत्र बसा दिया जाए मेरे गांव को, और जो 15 लाख है वो दे दिया जाए, जो सरकार से आवास शौचालय बिजली सड़क है वो दिया जाए, बस और कुछ नहीं। क्यों सही है गाँव के लोग? दुख की बात है कि ये घटना जिस दिन हुई उसी दिन जो है हमारी राज्य सरकार द्वारा पैसा रिलीज हुआ है। जो 118 यहाँ पे लाभार्थी हैं, हितग्राही हैं, उनको पैसा मिलना था, वो 29 तारीख को ही रिलीज हुआ है। मैंने ये बात डीएम साहब को भी अवगत कराया था। तो अब उसमें आगे की प्रक्रिया जो होगी वो सभी के अकाउंट नंबर हम लोग को चाहिए होंगे, और उसमें जो है डीएम साहब के साथ जो है एक जॉइंट अकाउंट खुलेगा, और फिर उसमें आपको पैसा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो अभी सबसे पहली जो प्राथमिकता हमारी ये है कि आप सभी लोग अपने अपने अकाउंट नंबर जो है नेशनलाइज बैंक चाहिए, SBI हो और अच्छा PNB हो, तो पता कर लेंगे हम लोग जो है बात तो बोला ये प्रक्रिया शुरू कर लीजिए, ये अब हम लोग कलेक्ट कराना। अपना कितना रुपया जो है आया था, साहब के फोटो भी वापस उसमें नहीं आना चाहते हैं उनको छोड़ दीजिए, जो लोग लेना चाहते हैं वो अपना ले लें, ठीक है ना। एक चीज देखो, सुनो, सबका दिमाग आप नहीं पलट सकते, ना सबका दिमाग आप बदल पाओ, ठीक है ना। आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो अपने लिए, ठीक है, लेकिन इनका नुकसान न करो, ठीक है। किसी पे दबाव मत बनाओ, नहीं लेंगे। अभी यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है और आप नारा लगा रहे हो, ठीक ठीक नहीं, ये गलत चीज। इतना दुखद हादसा हुआ है, मौत हुई है, 7 लोग अभी मिले नहीं हैं। दो बच्चे हैं ना, गाड़ी बना लेना भैया, बना ले भैया गाड़ी पे नंबर आ रहा है, कौन सी गाड़ी? बहुत दुखद हादसा था जिसमें अभी तक 8 लोग लापता हैं। एक बॉडी मिल गई थी, मेहरामदी महिला थी, बॉडी मिल गई थी, और बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और जो हमारी एक महिला थी जिनकी मौत हो गई थी, जिनकी बॉडी मिल गई थी, उनको आर्थिक सहायता के रूप में 4 लाख दिए गए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो थी, जो स्थापना की यहाँ बात चल रही थी, वो 29 तारीख को ही पूरी हुई थी, जिसका सारा पैसा 29 तारीख को यहाँ पे आया था, और उसी दिन ये दुर्घटना हो गई। इन लोगों को यहाँ से विस्थापित करके अन्य जगह बसाने के लिए पूरा फंड आ चुका है, और वो शीघ्र इन लोगों को दिया जाएगा। रेस्क्यू कब तक चलेगा? रेस्क्यू बॉडी मिलने तक चलाया जाएगा। जब तो बॉडी मिलने जाती हैं, हमारी सारी टीमें यहाँ पे उपलब्ध हैं और सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं।